प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज हमारे YouTube चैनल में। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर पढ़ दूंगा। मैं 18 पद तक पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से, अधिकारियों से और आत्मा के इस संसार के अंधकार और हाकिमों और उस दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना से जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आत्मिक हथियार। आत्मिक हथियार कितने हैं और कितने प्रकार के आत्मिक हथियार हैं जिसे हम शैतान को पराजित कर सकते हैं। उसे हराने के लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, जिसने प्रभु में जी रहा है, बढ़ रहा है, उसके प्रभु के यीशु मसीह के मार्गों पे चल रहा है, बहुत जरूरी है कि हम उन हथियारों को धारण करें, तभी हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को, उसकी युक्तियों का सामना कर सकते हैं। तो आज हम उस 6 हथियारों के बारे में देखेंगे। आत्मिक हथियार, आत्मिक हथियार जिससे हम जो आत्मिक सेना है, शैतान की जो आत्मिक सेना है, दुष्ट की जो आत्मिक सेना है, उसी आत्मिक हथियार से हम उन्हें हरा सकें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पहले पद में कहता है, प्रभु परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होते जाओ। हर एक विश्वासी, हर एक जन जो प्रभु का व्यक्ति, जरूरी है कि प्रभु की शक्ति में वो बलवंत, अपनी ताकत में नहीं, अपनी बुद्धि में नहीं, अपने बलवंत में नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होना है। परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें बलवंत होना है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो हमें उसकी सामर्थ्य मिलेगी और हम बलवंत होंगे। और जब हम बलवंत होंगे, पावरफुल होंगे, तभी हम शैतान के जलते हुए हर एक युक्तियों का, उसका सामना कर सकते हैं। प्रियो, शैतान हर प्रकार की युक्ति निकालता है, लोगों को गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए, उनको सताने के लिए, उनके जीवन में कार्य करने के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तब हम उसकी युक्तियों का सामना कर सकते हैं। उसके लिए, उसके सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु में बलवंत होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। हमें प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। और लिखा है, हमारी लड़ाई कोई लहू और मांस से नहीं पर आत्मिक सेनाओं से है। इस संसार की आत्मिक सेनाओं से है, जो अंधकार के हकीमों से है, जो आकाश में रहते हैं। मलयुद्ध जो होता है, आमने सामने से हम दुश्मन को देख लेते हैं, बचने का उपाय ढूंढते हैं। लेकिन आत्मा, जो तो आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, शैतान आत्मा के रूप में काम करता है, हम उसे नहीं देख सकते वो किधर से आ रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, परमेश्वर के हथियार हमारे अंदर हैं, परमेश्वर के हथियारों को हमने धारण किया है, पहन रखा है, तो किधर से भी वार करेगा, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य और बलवंत हाथों में, उसकी शक्ति में हमें बलवंत होना है, ताकि हम शैतान की हर एक युक्ति, हर एक उसकी चालाकी को ऊपर हम विजय पा सकें। कौन कौन से हैं? पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कस। प्रभु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन, सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य से, सत्य पे चलो, विश्वास योग्य रहो, सच्चाई का जीवन जियो। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का झिलम पहन। धार्मिकता आपके जीवन से दिखनी चाहिए, वो आपका कवच है। वो धार्मिकता मिली है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमें और आपको मिली है। हम उस लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें वो धार्मिकता दी। उसने हमें धर्मी बनाया है, उसने हमें बेटा और बेटी बना लिया है, उसने हमें अपनी धार्मिकता दी है। इसलिए दूसरा हथियार जो आत्मिक हथियार है वो है धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता की झिलम हम समझते हैं कि झिलम जो है वो हमें हमारे सीने की रक्षा करती है, हमारे दिल की रक्षा करती है। परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता की झिलम पहन के तैयार रहें, ताकि शैतान हमारे दिल तक ना पहुंचे, हमारे दिल में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना डाल सके, वो बहका ना सके। और तीसरा है मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। सुसमाचार के जूते, यशायाह कहता है क्या ही धन्य है जो सुसमाचार लेकर आते हैं, क्या ही वो पांव है जो सुसमाचार की बातें लेकर आते हैं। सुसमाचार के जूते पहन लो। सुसमाचार आपके हाथों में होना चाहिए, वचन आपके जीवन में होना चाहिए। वचन पे चलने वाले बने, सुनने वाले ना बने, वचन पे चलने, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताएं। और जब ऐसा करेंगे तो शैतान की कोई युक्ति आपके ऊपर सफल नहीं होगी। चौथा है विश्वास की ढाल ले लो। 17 पद में, 16 पद में विश्वास की ढाल, सब में लिखा है सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, ताकि शैतान के दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको। विश्वास है जो एक ढाल के रूप में काम करता है, हर तरीके से हमें बचाता है, ताकि शैतान के हर एक दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को आप बुझा सकें, उसको बुझा सकें, हर एक तीरों। तो विश्वास की ढाल, विश्वास को मजबूत करो। और विश्वास कैसे आएगा जीवन में? रोमियो उसका 10 अध्याय 17 पद में, मसीह के वचन सुनने पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है। सुनाना मसीह के वचन से विश्वास बढ़ता है। प्रतिदिन वचन पढ़ें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ संगति करें, और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहें, खड़े रहें, मजबूत रहें। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। उद्धार का टोप पहन लो, आपका उद्धार दिखना चाहिए। उद्धार का टोप है, वो रक्षा करता है। उद्धार हमारे जीवन में दिखना चाहिए। उद्धार का टोप पहन लो। और आत्मा का तलवार, छठा है, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जो परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र वचन है, ये आत्मा का तलवार है, जो दोनों तरफ वार करता है, दोनों तरफ वार करता है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जो दोनों तरफ वार करता है। ये तलवार ले लो, आत्मा से भर जाओ, आत्मा की तलवार ले लो, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। जब हमें वचन मालूम रहेगा, जब हम वचन के साथ समय बिताएंगे, वचन पढ़ेंगे, तभी हम शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा की तलवार ले लो। परमेश्वर का वचन तलवार के रूप में काम करता है, वो दोधारी तलवार से कहीं ज्यादा चोखा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। उसके सामने शैतान, उसकी कोई शक्तियां, कोई युक्तियां टिक नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे हथियार बांधकर स्थिर रहो, मजबूत रहो, ताकि तुम शैतान की हर एक युक्ति का सामना कर दो। और लिखा है हर समय प्रार्थना करते रहो,
हर समय विनती प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना में रहो। प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। प्रार्थना, ये सारे हथियार बांधने के बाद उसके बाद निश्चित ना हो जाएगा अब शैतान मेरा कुछ नहीं। वचन कहता है सारे हथियार बांधने के बाद तुम्हें लगातार प्रार्थना में रहना है। प्रार्थना अपने लिए करना है, औरों के लिए भी प्रार्थना करना है, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना है, आगे प्रभु से सामर्थ्य मांगे। इसलिए प्रभु के वचन में पहले लिखा है उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ। प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, उसकी शक्ति में सामर्थ्य में बलवंत होने की जरूरत, मजबूत होने की जरूरत। और वो कहां से मिलेगा? प्रार्थना और वचन के द्वारा। और जब हम इन सारे हथियार हमारे जीवन में हैं, आत्मिक हथियार, शैतान हमारे सामने से भाग खड़ा होगा। जैसे याकूब उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, भाग जाएगा। प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम इन हथियारों को पहन लें। क्या धार्मिकता हमारे जीवन से दिख रही है? क्या विश्वास में हम मजबूत हैं? क्या हमारे जो पैर हैं वो कहां के लिए जा रहे हैं? क्या सुसमाचार के मेल के पैर हैं, मेल मिलाप कराने वाले हैं? कैसा हमारा जीवन है? प्रिय, हमें जांचने की जरूरत है। क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या सच्चाई में चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर विश्वास योग्य है, सत्य है वो प्रभु, और प्रभु के लोग भी सत्य से, प्रभु कहता है सत्य से अपनी कमर, ताकि शैतान तुम्हें गिराने ना पाए, शैतान तुम्हें गिराने। प्रियो, आज हमें हर एक को जांचने की जरूरत है। आप जरूर अपने जीवन को जांचें, हमारा जीवन प्रभु में कैसा हम जी रहे हैं। क्या हम ये सारे हथियार बांध कर स्थिर हैं, मजबूत हैं, उसकी युक्तियों का सामना कर पा रहे हैं, या फिर हम गिर जा रहे हैं? घर में, परिवार में क्लेश शैतान मचा रहा है, लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ें और वचन के अनुसार जीवन जिए और शैतान की हर एक चीज का सामना करें। शैतान भाग जाए, शैतान भाग जाए। प्रभु आशीष दे।